जय माता दी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत दुर्गा कवच है उसका अध्ययन कर रहे हैं और जो पहले 44 श्लोक थे उनका अध्ययन हमने पहले की वीडियो में कर दिया। जो आज का प्रकरण है वह 45 से श्लोक से प्रारंभ होगा और अंत तक 56 श्लोक तक आज का पाठ जाएगा। आज हमने देखना है कि अपनी जो नोटबुक है वह निकाल लें, जिनके पास पुस्तकें हैं वह भी दुर्गा कवच के जो 45वां श्लोक है वहाँ से अपनी जो पुस्तकें हैं वह खोल लें और जो आगे का अध्ययन है वह हम प्रारंभ करते हैं। देखो, निर्भयो जायते मृत्या, निर्भया जिसका भय दूर हो गया, निर्गता भयम जिससे सा निर्भया, जो भय है वह दूर हो गया, जायते हो जाता है, मृत्या इस मृत्यु लोक, जो इस मृत्यु लोक में जो निर्भय है वह हो जाता है। संग्रामेषु, संग्रामेषु यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है और जो सु में उ है उसका अपराजिता शब्द अ आगे होने के कारण उ को वह हो गया कि कोई अंतिम सूत्र से, और संग्रामेषु अपराजिता जो शब्द है उसका निर्माण हुआ। निर्भयो जायते मृत्या, निर्भया विसर्गे थी, जय के योग में विसर्गों को हो गया और संग्रामेषु अपराजिता, त्रिलोके स्तु भवेद पूजा, त्रिलोके तीन त्रिलोकों में, सप्तमी एक वचन है, तू मैंने भवेद हो, पूजा मैंने पूजनीय, वह त्रिलोक्य में पूजनीय हो जाता है। कवचे नावृता पुमान, पुमान वह मनुष्य को कवचे न इस कवच के द्वारा, आवृता ढके होने के कारण, यदि आप इसकी आवृत्ति करते हैं, इसे बार बार इसका पाठ करते हैं तो आपके लिए यह निर्भय को देने वाला है, संग्राम में आपको विजय देने वाला है और त्रिलोक में आप पूजनीय होंगे यदि आप इस कवच की आवृत्ति करते हैं। इदम तू देव्या कवचम, इदम मैंने यह है, तू देव्या माता दुर्गा का कवचम जो कवच है, देवा नाम अपनी दुर्लभम, देवा नाम षष्ठी बहुवचन और अपि माँ हल्का और उसमें इसमें मिल गया, देवा नाम अपि दुर्लभम, दुर्लभम बड़ा ही दुर्लभ है। या पठेत प्रयतो नित्यम, जो या मैंने जो, पठेत पढ़ता है, प्रयतो प्रयत्न करके, नित्य मैंने प्रतिदिन, त्रिसंध्यम श्रद्धान्विता, तीनों संध्या कालों में, श्रद्धया श्रद्धा से अन्विता युक्त होकर, जो श्रद्धा पूर्वक तीनों संध्याओं में नित्य इस दुर्गा कवच का पाठ करता है। या पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धया अन्वितम, श्रद्धया श्रद्धा से अन्वितम युक्त जो इसका पाठ करता है, देवी कला भवेत तस्य, देवी कला माता जो दुर्गा की कृपा है, कला है, भवेद होती है, तस्य मैंने उसके ऊपर, जो इसका पाठ करता है उसके ऊपर माता की विशेष कला विशेष कृपा होती है। त्रिलोकेषु यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है, त्रिलोकेषु तीन त्रिलोकों में, उ को वह हुआ, अपराजिता वह अपराजित होता है, उसे कोई जीत नहीं सकता, न पराजिता जो पराजित ना हो, अर्थात जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अपराजित, वह तीनों लोकों में अपराजित होगा। जीवेत वर्षतम साग्रम, जीवेत वह जीवित रहता है, वर्षतम 100 साल तक, साग्रम अग्र होकर के, अपमृत्यु विवर्जिता, अपमृत्यु जो अनाचेत मृत्यु का होना उससे वह रहित होता है, अर्थात साग्रम अपमृत्यु विवर्जित, माँ में इसमें मिल जाएगा आकर के और साग्रम मप मृत्यु विवर्जिता बन जाएगा। साग्र मप मृत्यु, अपमृत्यु की जगह मप मृत्यु विवर्जिता ऐसा उच्चारण होगा। और नश्यन्ति व्याधयः सर्वे, देखो जो दुर्गा कवच है उसके पढ़ने से यदि हम उसका प्रतिदिन पाठ करते हैं
तो नश्यंती, नाश को प्राप्त होती हैं। क्या? व्याधिया, जो बीमारियां हैं वह, सर्वे मैंने सभी, जो सभी बीमारियां हैं वह बीमार होती हैं। लूना विस्फोट का दिया, लूना और जो विस्फोट आदि बीमारियां हैं। स्थावरम जंगमम चैव, अब इसका जो फल कहते हैं भी, यदि आप स्थावर हैं, स्थावर होता है एक जगह पर स्थापित रहे, जैसे पर्वत। जंगमम, जंगम होता है जो वृक्ष हैं। चैव कृमिकम चापि यद विषम, जो कृमिक हैं, कीड़े हैं। और यद विषम, यद त था और त को द हुआ, झलाम जसवंत, झलाम जस जसी, जलों को जस होता है जस पर रहते, इसलिए तय को दय हो गया और वी, विष का वी इसमें आके मिल गया। यद विषम, जो कठिन है। अविचाराणि सर्वाणि, जो अविचार है, सारे अविचार। मंत्र यंत्राणि भूतले, जो भूतले इस पृथ्वी लोक पर मंत्र यंत्र आदि अविचार है वह सारे। खेचरा, जो खे, भूचरा खेचरा चैव, भूचरा जो भूमि पर चलने वाले हैं, अर्थात इस मृत्यु लोक के जो लोग हैं, जो पशु पक्षी मनुष्य आदि हैं। भूचरा जो भूमि पर चलने वाले हैं, खेचरा जो आकाश में उड़ने वाले हैं, चैव, चैव और, चै मैंने और, ए मैंने ही। जलजा, जो जल से उत्पन्न हुए हैं। जलजा चौपदेशिका, ऐसे जो उपदेशिक हैं। सहजा, जो साथ जन्मे हैं, साथ जो जन्मे हैं उन्हें कहते हैं सहजा। कुलजा, अथवा अपने कुल में उत्पन्न हुई, साथ जन्मी या अपने कुल में उत्पन्न हुई। माला, डाकनी शाकनी तथा, और जो डाकनी है शाकनी है वह। अंतरिक्ष चरा घोरा, जो अंतरिक्ष में चलने वाले हैं, ऐसे घोर। डाकन्या च महाबला, जो डाकनी के पुत्र हैं। डाकन्या जो डाकनी की संतान है वह महाबला, जो बलशाली हैं। इस प्रकार जो मार्कंडेय जी थे वह बताते हैं कि कोई भी जीव, भले ही वह स्थावर है, जंगम है या कृमिकम है, या कोई यंत्र मंत्र इस भूतल पर है, या भूमि पर चलने वाले, आकाश में चलने वाले, जल में रहने वाले, सात उत्पन्न, कुल में उत्पन्न, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में चलने वाले, घोर डाकन्या, महाबला, ऐसा कोई भी है वह आपका अहित नहीं कर सकता, अर्थात आपके लिए ये शुभ फल को देने वाले होंगे। ग्रह भूत पिशाचाच, यहाँ पर द्वंद्व समास है। ग्रह भूत पिशाच, चार थे द्वंद्व, चार्थ में द्वंद्व समास हो गया। ग्रह, ग्रहों के द्वारा, भूत जो प्राणी हैं, भूत हैं, उनके द्वारा, अथवा पिशाचों के द्वारा। ग्रह भूत पिशाच च, और विसर्गे थी, विसर्गों को स को श, ये हो गया च के योग में, अर्थात ग्रह भूत पिशाच च यक्ष गंधर्व राक्षसा, यक्षश्च गंधर्वश्च राक्षस। यहाँ पर ही जो श्वास है वह भी द्वंद्व है, चार थे द्वंद्व, यक्ष, गंधर्व और राक्षस। ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस। ब्रह्म राक्षस वेदाला, ब्रह्म राक्षस एक जाति है जो ब्रह्म रूप में राक्षस उत्पन्न होते हैं, उन्हें ब्रह्म राक्षस कहा गया है। और जो वेताल है यह भी एक जाति है, इसलिए यहाँ पर भी चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास हुआ, ब्रह्म राक्षस और वेताल। कुष्मांडा भैरवादया, कुष्मांडा शब्द है जो एक जाति है, और जो भैरव है वह भी एक पूरा गण है, इसलिए कुष्मांडा भैरवादया, जो कुष्मांड है वह और जो भैरव है वह। नश्यंती दर्शनात् तस्य, तस्य दर्शनात् नश्यंती, उसके दर्शन मात्र से विनाश को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो हमारे विपरीत ग्रह हैं, भूत पिशाच आदि हैं, यक्ष गंधर्व राक्षस आदि हैं, और जो ब्रह्म राक्षस बेताल
पसमुंडा और भैरवादी, ये जितनी भी जातियां हैं, इनके जो दुष्प्रभाव हैं वह नश्यंती, विनाश को प्राप्त होते हैं। किसके? तस्य, उसके। कैसे? दर्शनात्, देखने मात्र से। क्यों? कवचे हृदय संस्थिता, क्योंकि उसने अपने हृदय में जो कवच है वह स्थापित किया हुआ है। जिसके हृदय में दुर्गा जी का ये कवच स्थापित है, उसके दर्शन से ये ग्रह, भूत, पिशाच आदि नष्ट हो जाते हैं। मानोन्नति भवेद राज्ञा, राज्ञा सप्तमी षष्ठी एक वचन है और तय के योग में विसर्गों को स हो गया। मान उन्नति, उसके सम्मान में उन्नति की प्राप्ति होती है, यहाँ पर गुण हो गया। और मान उन्नति भवेद राज्ञा, राज्ञा राज दरबार में उसे अच्छे सम्मान मिलता है। तेजो वृद्धि कर्म परम, तेजा उसका जो जस है, तेज है, उसमें वृद्धि कर्म, वृद्धि को प्राप्त होता है परम, परम कल्याण को। अर्थात जो दुर्गा कवच को अपने हृदय में स्थापित करता है, उसके मान की वृद्धि होती है, राज दरबार में तेज बढ़ता है और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। यस्सा वर्धते सोपी, सोपी वह भी, सो यहाँ पर विसर्गें थी, उनको आ के योग में गुण हो गया और जो आ का है वह पूर्व रूप हो गया। वह भी यस्सा वर्धते, यश को प्राप्त होता है। कीर्ति मंडल भूतले, जो उसकी कीर्ति है वह सारे भूतल में फैल जाती है। जपेत सप्ततीम चंडीम कृत्वा तू कवचम पुरा, कृत्वा मैंने करके, कवचम कवच को, पुरा मैंने पहले, जो पहले दुर्गा कवच को करता है और उसके बाद सब संधि का जप करता है, तो जपेत उसका क्या होता है? यावत भूमंडलम दत्ते, जब तक वह इस भूमंडल में रहेगा। स शैल वन काननम, शैलम च वनम च काननम च, यहाँ पर जो चार थे द्वंद्व है, उससे द्वंद्व हुआ, उसके सहतम, सह शैलम, शैलेन सहतम इति सशैलम, शैल के साथ, अर्थात वह पर्वत, वन और कानन के साथ। तावत तिष्ठति मेधन्याम, उसकी जो मेधनी है, बुद्धि है, या इस पृथ्वी पर, मेधनी पृथ्वी को भी कहा गया है, इस पृथ्वी पर तावत तिष्ठति, वह उस समय तक रहते हैं। क्या? संतति पुत्र पौत्र की, वह अपनी संतान के साथ, पुत्र और पौत्र के साथ, जब तक यह मेधनी पृथ्वी रहेगी तब तक वह रहता है। देहंते परमम स्थानम, जब देहंते, देह से अंता इति देहंता, जो जब मनुष्य मर जाता है, यानी कि मरने के बाद परमम स्थानम, वह परम स्थान को प्राप्त करता है। यह सुरेरपि दुर्लभम, जो सुरेरपि विसर्गे थी, आ के योग में विसर्गों को रह हुआ और जो आ था वह रह में मिल गया। सुरेरपि, वह देवताओं से भी दुर्लभ है। ऐसी परम स्थान को प्राप्त करता है, कल्याणकारी स्थान को प्राप्त करता है, मरने के बाद जो देवताओं को भी दुर्लभ है। प्राप्नोति पुरुषो नित्यम, प्राप्नोति प्राप्त करता है, पुरुषम वह मनुष्य, नित्यम नित्य ही, महामाया प्रसादता, इस जो भगवती है, महामाया है, उसके प्रसाद से। लभ्यते परमम रूपम, वह परम रूप कल्याणकारी जो स्वरूप है उसको प्राप्त करता है। शिवेन स्वयं उदते, भगवान शंकर के साथ वह खुश रहता है, अर्थात वह शिवलोक को प्राप्त करता है। भगवती के जो प्रसाद है, जो भवन है, उसको प्राप्त करता है। प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादता, नित्य ही वह मनुष्य महामाया का जो प्रसाद है, भवन है, जो लोक है, उसको प्राप्त करता है। लभ्यते परमम रूपम, वह कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। शिवेन स्वयं उदते, भगवान शंकर के साथ वह खुश रहता है। इस प्रकार जो मार्कंडेय जी ने यह वृत्तांत ब्रह्मा जी से सुना, तो आगे इसका जो मूल पाठ है उसका अध्ययन करेंगे कि आपने इसको किस विधि से करना है। वह अगली जो वीडियो जाएगी उसमें संक्षेप में और विस्तार में, अर्थात पदछेद करके
आपको अगली वीडियो डाल दी जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।